करने के क्या हो ये हवा दे कर चलिए। आज हमें खुशी से खुदावंद के हुजूर आना चाहिए, खुशी से खुदावंद को कबूल करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद हमारा जिंदा है। हम किसी मुर्दा के आगे नहीं झुकते, मुर्दा की परस्तिश नहीं करते, हम अपने जिंदा खुदावंद खुदा की परस्तिश उसी की इबादत करते हैं। हालेलुया। इसी तरह परस्तिश में बढ़ेंगे। ये गीत में आप एक दफा सुन के गीत इसे रिपीट कर सकते हैं। गीत की वर्डिंग कुछ ऐसी है कि मेरे बदन को ले ले, मस्कन इसको बना ले। खुदावन को आपने अपना दिल देना है, खुदावन से दुआ करने के खुदावन मेरा संगीन दिल ले ले, वो मुझे गोश्तीन दिल अदा कर देना है।
हालेलुया। पिछले संडे का मैं मैसेज सुना और मैं रूम में जाकर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि दाऊद ने जो 5 पत्थर उठाए थे वो किस लिए उठाए थे। तो उस रिसर्च से मुझे बरकत मिली कि दाऊद ने 5 पत्थर इसलिए उठाए थे कि गोलियत के 5 भाई थे। वो उसके 5 भाई थे, दाऊद को पता चल चुका था कि उसके 5 भाई हैं, तो इसलिए पत्थर उठाए थे। 5 भी आ जाएंगे तो खुदा उनके नाम में पत्थरों से मैं उनको भी मार गिराऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा के नाम से गया था उसको मारने के लिए। वो कहता था कि मैं यहोवा के नाम से इसको मारता हूँ। तो यहोवा ने बड़ा काम किया, उसको कोई भी मार नहीं सकता था। हालेलुया। हमारा खुदावन जीव जलाली काम करता है। वो आज आपको भी दाऊद बनाना चाहता है, आपको भी आस्तर बनाना चाहता है। क्योंकि हमें जरूरत है कि खुदावन के हुजूर आने की, उसके साथ जुट जाने की। हालेलुया। आइए इसी तरह प्रोसेस में बढ़ेंगे। गाएंगे हालेलुया। ये सबको आता है, सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून पिलाया, सलीब पे जीवन दिया
सचदे हशमत बुजुर्गी के वही लायक है। हालेलुया। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज जब हम मांगते हैं तो खुदा हमें प्रोवाइड करता, हमें देता है, पर उसका एक वक्त मुकर्रर है। हम दुआ मांगते हैं, बाहर जाके हम कहते हैं हमें मांगा, हमें मिला नहीं है, पर खुदा ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। जिस तरह पैदा होने का वक्त है, मर जाने का वक्त, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। हमें उससे मांगते रहना चाहिए, वो अपने वादे के मुताबिक देता है। हालेलुया। आइए इस तरह प्रस्तुत में बढ़ेंगे। सब अपने लिए कुव्वत मांगेंगे खुदा से।
छू रहा है। खुदा उनका मस्सा यहाँ पर है, क्योंकि वो वादे के मुताबिक यहाँ पर उतर आता है। कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जाओगे मैं वहां पर मौजूद होगा। हम अपने वादों पे बेफाई करते, पर हमारा खुदा जो है वो वफादार खुदा है, जिसने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया, अपनी जान को कलवरी पर सलीब पर दे दी। वो जिंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है।
आइए उसके कलाम के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। वो जिंदा ला तब्दील खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है। आइए इस आजिज़ी के साथ कि वो जब कलाम करेगा तो वो कलाम मेरे लिए होगा। वो कलाम मेरी तरक्की के लिए, मेरी बढ़ोतरी के लिए, मुझे इत्मीनान देने के लिए, मुझे सुकून देने के लिए और मुझे पूरी तरह से सरफराज करने के लिए होगा। खुदावंद जो कादर मुतलिक, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, हमारे दरमियान में मौजूद है। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें। मैं चाहता हूँ कि एक दुआ की जाए और सिर्फ उसमें कलाम मांगे कि खुदा कलाम दे, खुदा कलाम कर, ताकि खुदा कलाम के वसीला से खुदावंद हर तरह की बीमारी, लाचारी, बेरोजगारी, परेशानी, टेंशन, जिल्लत, रुसवाई हमारी जिंदगियों से दूर हो और खुदा का बेटा इज्जत और जलाल पाए। आए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि इस वक्त खुदावंद तो अपने कलाम को नाजिल फरमा और ताकि खुदावंद हम में से हर एक जिंदगी बाबरकत हो और तुझे इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह नासरी के कादर और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आए तशरीफ रखें, आप बैठ सकते हैं। हम अपने खुदावंद, अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो भला है और उसकी शफकत, उसकी शफकत अब्दी क्या मतलब हमेशा की, पर उसकी शफकत भी है। और कौन सी शफकत है? अब्दी शफकत भी है हमारे खुदा की, और वो भी हमेशा की शफकत। हमेशा की मतलब ना खत्म होने वाली। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी तो यही है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, ला तब्दील खुदा है, अल्फा और ओमेगा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, और हमारी जानों का लंगर, हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारा मोहकम किला, और हमें संभालने वाला भी वही है। हम कितने भी बोझ के तले हो, कितने भी नेगेटिव सोचों में हो, या कैसे भी ख्यालों में हो, या दुनिया की किसी भी दौड़ में हो, तब चुके हो, खत्म हो जाने की नौबत आ गई हो, लेकिन एक है जो हमें उठा खड़ा करता है, आमीन। और उसका नाम क्या है? जिसको तो लगता है कि उसका नाम वाकई यीशु है और वो मेरे लिए ये कर सकता है, वो उसका जरूर नाम बोले। उसका नाम क्या है? दूसरे को भी तो थोड़ा सा आपके बाद दूसरे तक भी पहुंचे। उसका नाम क्या है? उसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जो ये सब कुछ कर सकता है, आमीन। उसके अलावा हम अपनी भाग दौड़ में, अपने बोझ में कितने भी भाग लें, हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हम यीशु के आगे झुके ना, क्योंकि करने वाला वही है। आपको पता है कि एक यहूदी है और उसका नाम सौल है, और वो यहूदी घराने में पैदा हुआ और एक बड़ा हाई एजुकेटेड आदमी था वो, क्योंकि उसकी जो तालीम है, उसकी जो एजुकेशन है, वो बड़े ही एक बहुत बड़े स्कॉलर के पास हुई, जिसका जो उसके उस्ताद थे गिमलियल। उसने सीखा, तोरा का वो उस्ताद, शरीयत को वो मानने वाला। जब पता चला कि यहूदी यरूशलेम में बहुत सी ऐसी अफवाह है, उसको अफवाह लग रही थी, लेकिन हकीकत तो यही थी कि लोग तेजी से यीशु को कबूल कर रहे थे। अब उसके माइंड में क्या है कि जरूर है कि इन सारी चीजों को खत्म किया जाए, और उसने वहां का जो हाई प्रीस्ट था, सरदार काहिन था, उससे उसने एक पेपर लिया, एनओसी लाई, और कहा कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं यरूशलेम जाऊं और जो मसीही हो रहे हैं उनको मैं वापिस लेकर आऊं। इजाजत दी गई
और खुदा के कलाम में आप सब पढ़े लिखे, एजुकेटेड और बाइबल को समझने वाले लोग हैं, आप जानते हैं इस बात को कि दमिश्क की राह में एक बड़ी तब्दीली आई जब वो सफर पर पौलुस रसूल जब जा रहा था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि एक जोर की एक हवा चली, नूर चमका और पौलुस रसूल, खुदा के कलाम में लिखा है कि गिर पड़ा। और जब गिरा तो एक आवाज आई, साउल साउल तू मुझे। आवाज किसकी थी? खुदा की, यीशु मसीह की थी। आप सोचो उस बंदे का क्या लेवल था यार। यीशु उसको कह रहा है तू मुझे क्यों सताता है। मतलब है आज आपको या मुझे या कोई दूसरे को पिंक करता है तो हम लोग तड़प जाते हैं ना, कैसे क्यों हो गया। अब ये सोचो कि जो यीशु को सता रहा है उसका क्या सताना होगा। यीशु ने कहा, उसने पौलुस ने कहा कि तू कौन है। आवाज आई कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वह हालात ऐसे आगे थे। और उसके जब हम मार्क की किताब उसके 9वें बाब को पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एक बात लिखी है कि उसके पौलुस के ऊपर एक ही धुन, क्या आपकी तवज्जो चाहता हूं, क्या एक ही धुन थी। और वो धुन क्या थी कि मुझे मसीहत जो बढ़ रही है उसको खत्म करना है, उनको पकड़ के लाना है, उनको कैद करवाना है। एक ही धुन थी। उसका जुनून बन चुका था कि बस मुझे ये काम करना ही है। बड़ी तड़प थी उसके अंदर। और एक ही धुन थी कि बस मसीहों को किसी तरह से खत्म किया जाए। और उसका घमंड आप जानते हैं कि क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, हाई एजुकेटेड आदमी था, पढ़ी लिखी खानदान से था, और फिर वो गरीब नहीं था, अमीर था। और फिर उसने हर एक अच्छी चीज उसके पास थी। सारी चीजों के बाद धुन एक ही थी कि मसीहत को खत्म किया जाए। लेकिन जब यीशु मसीह उसको मिले, उस हादसे के बाद उसकी टोटल लाइफ जो है वो चेंज होगी, वो बदल गई। अब यही जो धुन थी कि लोगों को खत्म किया जाए, मसीही लोगों को खत्म किया जाए, बढ़ती मसीहत को वो देख नहीं सकता था। अब धुन जो थी वो अलग हो चुकी थी कि लोगों को मसीही किया जाए। उस वाक्य के बाद पौलुस जो साउल हुआ, और साउल की जिंदगी उस वक्त के बाद जो है वो टोटल बदल चुकी थी। अब उसके अंदर ऐसी बर्दाश्त, ऐसी कुव्वत, ऐसी मोहब्बत, ऐसा हौसला, ऐसे हौसले और सह लेने की कुव्वत आ चुकी थी जो कि पहले नहीं थी और एक आम इंसान में होती भी नहीं, हो सकती भी नहीं। क्योंकि बर्दाश्त, सहना ये सिर्फ उस वक्त आता है जब आपके अंदर मसीह काम करता है। आमीन। मेरे साथ याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी चौथी आयत निकालें। अब वो इतना सताने वाला, मैंने जब थोड़ा इस पे सर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि इतना ज्यादा वो सताने वाला, इतना ज्यादा वो प्राउड आदमी। लेकिन यीशु के आने के बाद एक बड़ी तब्दीली। कौन सी तब्दीली? आप मेरे साथ हैं? आप अपना हाथ हिला सकते हैं? कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे साथ थोड़ा सा है,
कोई कोई मेरे साथ पूरे हैं, आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। अब हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो। थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि सब्र, क्योंकि सब्र हमारे से होता नहीं है ना। हम चाहते हैं कि फौरी हमारा कहा हुआ फौरी हो जाए, हमारे माइंड में है इधर से कोई इधर से हो जाए। लेकिन जब हम खुदा के कलाम पे देखते हैं तो थोड़ा सा हमें डर भी लग जाता है ना। लेकिन खुदा चाहता है मैं सबर दे नाल यहोवा दी करदा सा इंतजारी। और खुदा के कलाम में लिखा है, और सबर को अपना पूरा काम करने दो, थोड़ा सा नहीं, पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। कामलियत की तरफ जाने से पहले हमें खुदा सिखाना चाहता है कि हमारे अंदर सब्र आ जाए। अब यहां पे मैं सोच के नहीं आया था, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, मैं नेक्स्ट 2 साल के बाद 50 साल का हो जाऊंगा, खुदा का शुक्र है। लेकिन बहुत सी मुझे खुदा ने ऐसे ऐसे चांस, ऐसे ऐसे मौके दिए कि बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन शुक्रगुजारी तो थी, हमेशा से थी, आज तक है, खुदा का शुक्र है। लेकिन सब्र नहीं था, सब्र बिल्कुल नहीं था। मतलब आज यहां पे बात की कि ये यहां पे आना चाहिए, वक्त का ख्याल नहीं किया कि ये वक्त है कि इसको इधर रखा जाए, बस फौरी रख दिया। होना है या नहीं होना, वो खराब हो जाएगा, वो उलट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और मेरे साथ जो है उनके लिए भी लॉस है, मेरे लिए भी लॉस है। चीजों को धर्म भरम कर देना विद इन सेकेंड्स में। और एक अंदर एक तबीयत ऐसी थी कि नहीं नहीं, बस जो कहते हैं वो कर देते हैं, बस हमारा कुछ नहीं, बस हम बस 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 बस। लेकिन वो बहुत रोंग है, वो गलत स्पिरिट है जो हमें ये बातें, ये काम करने का वो कहती है कि बस तूने बोला, तूने कहा है, बस होना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो क्या कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा के काम अलग है, जो कि पौलुस रसूल के बारे में भी अभी हम सीखेंगे। हम याकूब के खत से देख रहे हैं, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे कामिल हो जाओ। और पूरे कामिल होने के लिए हमारे अंदर सब्र होना चाहिए। और लिखा है, कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहेगी। कमियां, घाटे, नुकसान, लॉस, नफरत, लड़ाई झगड़ा, स्पिरिट ऑफ एक्सीडेंट और हर तरह की मुश्किलात, परेशानियां सिर्फ और सिर्फ सब्र आने से खत्म हो जाएंगी। आमीन। क्या हम नहीं चाहते? हम चाहते हैं ना, लेकिन बेसब्रे होकर हम चाहते हैं कि बेसब्री में सब कुछ हो जाए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हमें सब्र करना जरूरी है। आपको पता है कि मैंने कहा कि पौलुस रसूल के ऊपर है ये धुन थी कि मसीहत खत्म कर दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको मारा जाए। लेकिन एक मुलाकात ने उसकी धुन जो थी वो चेंज कर दी। अभी धुन ये थी कि मसीह का कलाम फैलाया जाए, मसीह को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए कि वो हमारे गुनाहों के लिए आया है। और खुदा के कलाम में हम जब पौलुस रसूल के सब्र को देखते हैं, उसके सहने को देखते हैं, उसकी मुश्किलात को देखते हैं, उसको खाने की भी मुश्किल हो, वो जो इतना अमीर था, वो इसलिए मसीह नहीं बना था कि गोरे आएंगे हमारे साथ अटैच होंगे, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, हमें हमारी सैलरी भी लग जाएगी और हम बड़े बड़े काम करने शुरू कर देंगे। जो कर रहे हैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन वो एक अमीर गरीब हो गया, किसके लिए? यीशु के लिए, क्योंकि उसको पता था कि अब हमेशा की जिंदगी मेरी है। इसीलिए उसको कोड़े लगे, उसको लाठियों से मारा गया। वो कितने दिन रात जो समंदर में उसने गुजारे, उसके दुश्मन बहुत ज्यादा होने शुरू हो गए, उसको संसार किया गया। लेकिन वो सहता चला गया, वो सहता चला गया
क्योंकि उसकी एक ही धुन थी, एक ही लगन थी कि यीशु मसीह का प्रचार किया जाए और लोगों को बताया जाए कि हमेशा की जिंदगी उसके पास है। आमीन। हमेशा की जिंदगी, हमेशा का सुकून, हर चीज को वो देगा। लेकिन कब लिखा है कि सबर, और सबर को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ, तुम में किसी बात की कमी ना रहे। कमियां और घाटे मैंने कहा यीशु के नाम से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर सबर आएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह यीशु जैसा मिजाज रखो। कैसा मिजाज था उसका? अब वाकिफ है उसके मिजाज से? खुदा का बेटा। आज अगर हम किसी आम बड़े इंसान के भी बेटे बेटियां हो ना, तो हम 10 लोगों को बताते हैं, तुझे पता है कि मेरे बाप कौन था? तुझे पता है मैं किस फैमिली से ताल्लुक रखता हूं? मैं क्या हूं? मेरा क्या है? मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि हम में से, बल्कि दुनिया में से भी कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जो सांसें चल रही हैं ये किसकी हैं? तो जब वो सांस ही चली जाए तो क्या होगा? हमने बहुत सारे माइकल जैक्सन का भी मेरे माइंड में आ रही बात कि उसके मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, लेकिन हिस्ट्री तो यही है जो बताया जाता है, जो सुनते हैं कि उसके पास डॉक्टर भी थे, उसने एक्स्ट्रा डॉक्टर रखे हुए थे, उसकी मेडिसिन होती थी, बहुत केयर होती थी, लेकिन सांस जिसके पास हमारी सांस का कंट्रोल है, मेरा ख्याल है वो उसके पास नहीं था। अगर वो होता तो वो शायद 100 ईयर्स भी वो जीता, लेकिन वो इतनी ज्यादा एज नहीं थी। इसीलिए जब तक हम अपना कंट्रोल अपने खुदा को नहीं देते, हम कुछ और भी, मैं क्या रहा हूं कि हमारा यीशु जैसा मिजाज होना चाहिए। हालांकि यीशु मसीह जमीन पे बेटा बनकर आया, तो उसका बाप तो दुनिया का बाप है, उसका बाप तो खुदावन था, लेकिन उसने कहीं पर भी अपने बाप को यह नहीं कहा कि बाप मैं तेरा बेटा होकर जमीन पर आया हूं, मेरी इज्जत नहीं है। क्योंकि यीशु की हर जगह पे इज्जत नहीं की गई, लान तान की गई, उसके ऊपर इल्जामात लगे, लेकिन यीशु घबराया नहीं, बल्कि बर्दाश्त की, उसने सह लिया, उसने तकलीफों को। बात बताता चला जाऊं, खिदमत का रास्ता जो है ना, वो आसान नहीं है। मसीहत सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का नाम है। आप में से कोई मसीही है? डाउटफुल जो लोग हैं उनके हाथ अभी भी नीचे। आप में कोई मसीही है? यस, हम मसीही हैं, क्योंकि मसीह हमारा हीरो है और मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं और मसीह के चाहते हैं कि हम भी मसीह की तरह हो जाएं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? आए मेरे साथ एक खुदा के कलाम, ये हर कोई अपनी बाइबल मुकद्दस निकाले और इस हवाले को यहां पर भी लगाया जाए। पहला करंथियों उसका 4 भाग उसकी 10 आयत से मैं पढ़ूंगा और खुदा के कलाम में ठीक है। पहला करंथियों उसका बाब नंबर 4, पहला करंथियों, 1 Corinthians चैप्टर नंबर 4 और इसकी वर्स नंबर 10 से 10 से मैं इसको मैं पढ़ूंगा। आज से सुन लीजिए कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जब एक धुन थी कि मारा जाए, दूसरी धुन यह है कि जिया जाए यीशु के लिए और हमेशा की जिंदगी में आ जाए। और अब जब तक हम लोग, अभी हमने एक गीत गाया, आखिरी गीत कौन सा गाया था हमने? तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा असर दिखाकर, मतलब कि ये बीज वो बीज है कि ये असर दिखाएगा। इस बीज के लिए जरूरी नहीं है कि मट्टी कैसी होनी चाहिए, इस बीज के लिए ये लोहे पर भी पड़ेगा तो ये असर करेगा, ये पहाड़ पर भी पड़ेगा तो असर करेगा, ये पानी पर भी पड़ेगा तो असर करेगा। ये बीज ऐसा बीज है क्योंकि ये असर दिखाकर रहता है। और खुदा के कलाम में मैं पढ़ने लगा, गौर से सुन लीजिए। ये वो इंसान लिख रहा है करंथियों की कलीसिया को जो बेगाने बुतों के जो मानने वाले लोग थे, जब वो जगह जगह पे जाके मुनादी कर रहा था तो उसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है। पहले आप अपने सर पे अपना राइट हैंड अपने सर पे रखें।
और कहेंगे ऐ खुदा मुझे ये करने का फजल अता कर, क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आमीन। अब यीशु की तरह का मजाज तो शायद इस दुनिया में रहते हुए मैं ऑनेस्टली बात करने लगा हूं कि थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। लेकिन आज जो चीजें हमारे पास हैं उनको हम बेहतर करने की कोशिश करें। आमीन। पहला कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 10वीं से पढ़ने लगा हूं। अब जो वो प्रचार कर रहा था कुरिन्थियों की कलीसिया को, और उसमें लिखा है कि हम मसीह की खातिर बेवकूफ हैं। लेकिन अभी ये बात पे मैं आपकी बड़ी खास तवज्जो चाहता हूं। क्या कह रहे हैं कि हम मसीह की खातिर बेवकूफ हैं। लेकिन हम जब किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हाँ, हम तो उसको एक्स्ट्रा भी बता जाने है ना, हम तो उन्हें एक्स्ट्रा भी बता देते, नहीं ये भी। बट खुदा के लोग जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? हम मसीह की खातिर बेवकूफ हैं, मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि मैं जवानी में एक्सरसाइज भी करता था, मैं लड़ता भी था, मैं ये भी करता था, मैं वो भी करता था, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मैं ये भी, मैं वो भी, मेरा खानदान, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, मेरा बॉस, मेरी कंपनी, मेरा ये, मेरा वो, है ना। लेकिन खुदा के कलाम में मसीहियत के अंदर बर्दाश्त अगर करनी है तो आपको कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन आप आगे से क्या कह रहे हैं कि हम कमजोर हैं, तुम जोरावर, तुम इज्जतदार हो और हम। कौन कहेगा कि मैं बेइज्जत हूं? कोई है? कोई एक है जो कहे कि मैं बेइज्जत हूं? लेकिन मसीह की खातिर अगर हमें बेइज्जती भी सहनी पड़ रही है तो हम मुबारक लोग हैं। आमीन। हम क्या हैं? हम मुबारक लोग हैं। लिखा है कि हम उस वक्त तक भूखे और प्यासे, नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं, और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते, लोग क्या कहते हैं? और हम क्या करते हैं? कहते हैं कि लोग बुरा कहते हैं कि ये पादरी देखो, ये चर्च देखो, ये फैमिली देखो, इसका रोजगार देखो, इसका कैरेक्टर देखो, कुछ भी नहीं है, ये जीरो है। लेकिन पौलुस रसूल जो उसके ऊपर धुन जो है वो यीशु मसीह की है, उसके ऊपर जो धुन है वो रूह कुदस की है, इसीलिए वो बयान कर रहे हैं, अपनी हालत बयान कर रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, और कह रहे हैं वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं, हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों के झाड़न की मानिंद रहे। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जान का तुमको नसीहत करता हूं। आप इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि अगर आपका कैरेक्टर, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे बैठा, इवन विद मी, मैं भी, कि कोई भी ऐसा बंदी बेटा बेटी नहीं बैठे कि जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते। आपने बहुत दफा, हम लोग बड़े लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं, सुनते हैं, आप देखेंगे उनके अंदर कोई प्राउड होता है? आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई प्राउड होता है? इतना कुछ होने के बाद उस मंजिल तक पहुंचता ही वो है जो हम्बल, हलीम होता है। आप उनके फेलियर को भी सुनते होंगे कि क्या क्या फेलियर आए, लेकिन वो एक दिन वापिस कामयाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सहते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, वो सब्र से काम करते हैं, इसीलिए खुदा उनको उठा खड़ा करता है। आपको, अब मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील आई थिंक 24 या 23 और उसकी चैप्टर है, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने जाने से पहले शागिर्दों को कहा कि मुझे पकड़वाया जाएगा, फकीर फरीसी
सरदार का ही इल्जामात मुझ पे लगेंगे, तो वहां पर पतरस जो था वो बड़ा बेसब्रा था, बड़ा जोशीला था। उस यीशु को कहने लगा, उस्ताद ऐसी बात ना कर, अगर तू कहे तो हम लोग 12 हैं, रेडी हैं और हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। यीशु मसीह ने जब पतरस की यह बात सुनी तो वो पीछे घूमा और पीछे घूमकर पतरस को कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। अब यीशु ने यह बात क्यों कही? क्योंकि यीशु हलीम था। वो लड़ाई करवाने नहीं आया था, वो लड़ाई को बंद करवाने आया था। वो गुनाह करवाने नहीं आया था, बल्कि गुनाह का खात्मे के लिए आया था। इसलिए उसने क्या कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। अभी यहां पर भी एक पॉइंट मेरे माइंड में भी बात आ रही है। अगर मेरे साथ कोई वफादारी के साथ कोई जो मिनिस्ट्री में चल रहा है, उसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए कुछ बोल दूं, या कोई भी बड़ा पास्टर, मेरी को तो बात ही छोड़ दे, मैं सबसे उम्र में शायद सबसे बड़ा लेकिन सबसे छोटा पास्टर हूं। कोई बड़ा पास्टर किसी अपने बंदे को बोल दे, क्या शैतान मुझसे दूर हो जा, तो वो क्या करेगा? उसका क्या रिएक्ट होगा? कुछ बता सकते हैं? बोलेगा छोड़ो या नू, सारी जिंदगी से ढोलकियां चुक दे रहे हैं, नाल वाजे चुक दे रहे हैं, अच्छा हो गया है शैतान। उसके साथ दूसरों को भी साथ में अपनी एक पार्टी अलग कर देगा। वो बोलेगा नहीं आ जाओ यार, छोड़ो, हाथ धो गई यार, इसके साथ हमने जो एक फेवर में बात की ना कि हम बात करेंगे, तो आगे से आगे हमें ये नई स्टोरी हमें शैतान बोल दिया, वो अलग हो जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा आगे। वो बोलेगा नहीं छोड़ो, ये बंदा ही ठीक नहीं, वो बंदे के ऊपर ही वो पूरा जो है ना क्रॉस बना देंगे, बोलेंगे नहीं खत्म, इसकी पार्टी खत्म। लेकिन पतरस ने सब्र किया कि उसने, मेरे आका ने, मेरे उस्ताद ने ये बात किया तो उसने सब्र किया। और जब सब्र किया तो जब उसके ऊपर भी वो धुन सवार हो गई, तो उसने कहा कि मेरे मसीह को तो सीधा मसलूब किया गया है, लेकिन पतरस को उसने बोला कि मेरे मसीह को आपने सीधा जो है कुर्बान किया था, मुझे उल्टा करो, क्योंकि मेरे अभी उसके अंदर भी सब्र था। आपको पता है कि जब यीशु मसीह को पकड़ने आया तो उसने कान भी उड़ा दिया था, वो इतना बेसब्रा था, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन मसीह की मोहब्बत में जब उसने इनकार भी किया, फिर सॉरी भी की, और फिर वही पतरस था जिसने कई 100 लोगों को, कई 1000 लोगों को कलाम सुनाया और वो यीशु मसीह को कबूल उन्होंने किया। आमीन। अब जब तक हमारे अंदर सब्र नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं आएगी, माफ करना मुश्किल है या रिलेशनशिप खत्म करना मुश्किल है? करना क्या चाहिए? कुछ बातें हमारी ऐसी है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इस वर्ष में से मैंने शायद कोई एक वर्ष जो है ना वो मिस की है। इसके पहला करंथियों 4:10-14 जो आज मैंने आपके सामने पढ़ी थी, ठीक है, उस वक्त तक भूखे और प्यासे, नंगे और मुखे, खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं, वो सताते हैं, वो सताते हैं, हम सहते हैं। ये भी एक अच्छा मसीही जो है ना, उसके अंदर ये भी एक क्वालिटी बताई गई है कि वो सताते रहे तो सताते रहे, हम सहेंगे तो सहेंगे, ताकि वो जिंदगी का जो ताज है हमारे सर पर आए। आमीन। और खुदा के कलाम में जो पहली आयत जो हमने पढ़ी, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो, यानी कि सब्र आपको करना होगा। बेसब्री का जो स्पिरिट है, रूह है, वो हमारे ऊपर आएगा। लेकिन अगर बेसब्री के अंदर हम कोई भी एक एक्शन ऐसा करेंगे तो याद रखें कि इब्लीस को पूरा पूरा मौका मिलेगा। हालेलुया। आपके पास कुछ ना रहे, कुछ भी ना रहे, जीरो हो जाए, मटके भी खाली हो जाए,
तो क्या सोच सकते हैं कि वो मटके वापस भर सकते हैं? कौन कर सकता है? जरा साथ वाले को हला के एक दफा बोले यीशु मसीह कर सकता है। हला के बोले, हला के। आमीन। यीशु मसीह कर सकता है, खुदा कर सकता है। अभी खुदा के कलाम में एलिया को खुदा ने कहा कि अखीब के लिए जब बात चली तो उसने बोला कि तू ऐसा कर कि तू किरात के नाला के पास चला जा और वहां तुझे कौन देगा? कौवे देंगे, सुबह भी और शाम को भी। सुबह को भी गोश्त मिलेगा रोटी के साथ, शाम को भी गोश्त मिलेगा रोटी के साथ, और तू वहां से खाएगा। और उसके बाद जब वो वहां का जो नाला था, पानी था, वो भी जब उसकी दुआ के मुताबिक ही खत्म हुआ तो उसको फिर हुक्म दिया गया कि एलिया तू सारपत की बेवा के पास चला जा। और जब वहां पे गया तो उसने इस बात को हम देखेंगे कि खुदा हमें यहां पर क्या सिखाता है। मेरे साथ खुदा के कलाम में से पहला सलातीन, फर्स्ट किंग चैप्टर नंबर 17 बाब उसका निकाल लीजिए। हम इस बात को थोड़ा समझ के आगे बढ़ेंगे। पहला सलातीन और उसका 17 बाब। हालेलुया। किसी ने निकाला? अच्छा, 17 बाब और उसकी 8वें से। तब खुदावंत का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सदा के सारपत को जा और वहां रह। देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया कि तेरी परवरिश करे। हुक्म किसको दिया? जिसका आदमी भी नहीं है। और हुक्म दे दिया कि वो कौवे तो सुबह और शाम गोश्त लेकर आ रहे थे, पर एक ऐसे घर में बोल दिया कि जा जहां पर कुछ भी नहीं था। खुदा का खादम था, उसने खुदा की बात को माना, सबर शुक्र करके वो वहां पर चला गया। लेकिन अगर आज का शायद खुदा का खादम होता तो वो कहता कि नहीं, मेरे लिए 5 स्टार होटल नहीं करवाया गया, मुझे वहां पे तो गोश्त, रोटी, ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है ना? लेकिन वो खुदा का बंदा था, इसीलिए वो वहां से निकला और बेवा के यहां चला गया। ये क्या? देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है। और ये जो बेवा है ना, इसको भी हुक्म मिला है। और हुक्म किनको मिलता है? जो खुदा के लोग होते हैं। ये कोई मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे ये भी याद आया कि एक मुकद्दसा मरियम थी जो कुंवारी थी। खुदा ने उसके जिम्मे ये लगाया कि वो एक बेटे को जन्म दे और वो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। और मुकद्दसा मरियम हमारी जो माँ है, वो यस्सु की जो माँ है, वो इस तरह से है। अभी यहाँ पर भी ये जो सारपत की बेवा, ये कोई आम औरत नहीं है। गरीब जरूर थी, मटके जरूर खाली हो चुके थे, कुछ भी खाने को नहीं था, जस्ट एक मील बचा हुआ था, वो उन्होंने खाना था और खत्म हो जाना था। लेकिन यहाँ पर एक हुक्म दिया गया है और खुदा के कलाम में लिखा है कि एक बेवा वहां लकड़ी चुन रही है। सो उसने पुकारा। किसने? एलिया ने। किसने? एलिया ने। साथ वाले को हलाएं एक दफा और बोले एलिया ने। अब बात को समझ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपना हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। अब पहले डिमांड किसकी की गई है? जस्ट पानी की। पानी का मटका शायद भरा होगा, उसने सोचा होगा चलो पानी दे देती हूँ। पीछे से फिर एक आवाज आती है और यह भी कहा जाता है कि रोटी भी लेती आना। अभी उसके लिए ये थोड़ा तकलीफ दे लम्हा था।
ये आसान नहीं था, लेकिन उसकी बर्दाश्त को देखें, उसके सब्र को देखें, उसके सहने को देखें कि उसने फिक्र नहीं की। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, हाथ उठा के बात करूं ना, तो अगर मेरे बच्चे हों और मेरे पास एक टाइप पे कुछ हो तो मुझे 4 दफा सोचना पड़ेगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि ऐसे जब खुदा के लोग, जब हमारे अंदर बर्दाश्त आ जाती है, जब हम सहना शुरू कर देते हैं, जब हमारे सब्र अंदर आ जाता है ना, तो फिर हम कुछ भी कर गुजरते हैं खुदा के लिए। आमीन। क्योंकि हमारे ऊपर वो धुन वो आ जाती है कि अभी हमें खुदा के लिए कुछ करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा के हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं। रोटी अभी बनानी थी, इवन कि उसने लकड़ियां भी जाके वो चुन रही थी। वो लिखे कि मुट्ठी भर आटा। कितना? आप साथ वाले को मुट्ठी दिखा सकते हैं, मुक्का नहीं दिखाना, मुट्ठी। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? एक सिर्फ मुट्ठी भर आटा, एक मटके में, मटका भाड़ा है, आटा कम है, खाली हो चुका है। सिर्फ एक वक्त के खाने के बाद शायद उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन खुदा ने आज जिस भी हमें हालात में रखा है, जिस हालात में भी हम जी रहे हैं, याद रखें कि यीशु मसीह नासरी के नाम में मटके भरने वाले हैं। मटके भरने वाले हैं। आमीन। तेल के मटके, आटे के मटके, हर तरह से खुदावंद हमें ब्लेस करने वाला है। आमीन। लेकिन फक्त यहाँ पर खुदा के कलाम में से जब हम सीख रहे हैं तो लिखा है मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में, वो थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं 1 लकड़ियां चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं। फिर क्या होगा? क्योंकि फिर कुछ मिलेगा नहीं। फिर हमारी एक बर्दाश्त है ना, हमारी एक बर्दाश्त है। और हम कहते हैं कि खुदा बस बहुत हो गई। लेकिन वही टाइम होता है कि खुदा हमें भरने जा रहा होता है। वो हमारे पीरियड का जो ना लास्ट मोमेंट और लास्ट टाइम होता है, खुदा अभी हमें आगे की एक स्टेप बढ़ाने जा रहा है। आमीन। और यहाँ पर खुदा के, मुझे पता क्या लगता है, मुझे ऐसे फील आता है कि ये जो बात है ना, ये उसने अपनी मर्जी से हामी नहीं भरी कि मैं तुझे आटा भी और रोटी भी बना दूंगी और तेल भी डाल दूंगी, तू मजे से खाना। यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, और एलिया ने उससे कहा मत डर। एलिया ने आवाज दी और उससे कहा, वो डर गई होगी ना, वो घबरा गई, भी उसके लिए ये फैसला मुश्किल था। वो जानती थी सॉरी वो जानती थी कि मेरा बेटा भी है, बुजुर्ग खादिम भी है, मैं नहीं खाऊंगी तो कोई बात नहीं, मैं 2 वक्त अपने बेटे को तो चलो खिला दूं। उसके लिए फैसला मुश्किल था। फिर एलिया ने उससे कहा कि तू मत डर। क्या लिखा है? और एलिया ने उससे कहा मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। अभी मैं हैरान भी होता हूँ, वो सोचता भी हूँ कि यार एक बेवा है, उसके पास एक ही टाइम का आटा है और खुदा ने उस खादम को भी भेज दिया है और वो कह रहा है कि तू बाद में खाना, तू मुझे देना, है ना? ऐसे नहीं है ना? आज खादम, मुझे नहीं समझ आई उस बात की, लेकिन खुदा ने जो लिखा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी खूबसूरत एक बात आप देखो, खुदा के कलाम में लिखा है, कहती है कर पहले मेरे लिए तू लेकर आना। क्योंकि खुदा आपके दिल को भी देखता है कि आपका दिल कितना बड़ा है, आप क्या खुदा के लिए दे रहे हो। खुदा आपको कैसे, कुछ ऐसा पहले एक बात, मुझे दुनियावी बात याद आ रही है। यहाँ के जो मेन पास्टर है, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने ना एक बात बताते हुए किसी को कहा कि तुझे कितने की जरूरत है। तो ये बड़े, किसी भी आप मीटिंग्स में जाएंगे, किसी जगह पे जाएंगे, आपको ये शायद किसी चीज का सामना करना पड़े या पड़ा होगा। तो उसने बोला कि मुझे 30,000 की जरूरत है। उसने बोला तेरे पास कितने हैं?
उसने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि यह बंदा फारिग है, इसके पास कुछ भी नहीं, तो मतलब ये फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास थोड़ा भी है, आपको 30,000 चाहिए, अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास 1,000 है, तो याद रखें कि खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने वाला है। क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ, पैसों की बात छोड़ दें, कोई टैलेंट है, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो खुदा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। मैंने कहा कि खुदा को आपके पैसों की, हमारे 500, 1000, 2000 से खुदा को क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके खजाने तो भरे हुए हैं, वो तो अपने खजानों में से अता करने वाला खुदा है। आमीन। लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखे, उसने बोला कि तू, तेरे पास जो है वो पहले मुझे देना, फिर लेके आना। अभी गौर कीजिएगा इस बात पर, लिखे मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। उसका मुझे लगता है कि थोड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ होगा। उससे सोचोगे यार एक बंदा नजर भी आ रहा है कि हमारे घर के हालात ये हैं, ऊपर से ये मांग रहा है। तो उसने क्या किया? आगे लिखा है खुदा के कलाम में, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, लिखा है क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। आमीन। अब फरमा कौन है? हेलो, कौन फरमा रहा है? फरमा खुदा रहा है। और वो औरत जो थी खुदा पे भरोसा करने वाली थी, और जब उसने ये बात सुनी और इस बात पर वो ईमान लेकर आई कि हाँ खुदा कह रहा है अब कोई कमी नहीं है, फिर उसने पहल की होगी। उसने सिर्फ जिस नबी के कहने पर ही उसका दिल नहीं खुला, बल्कि यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखे क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक, कब तक? उस दिन तक, उस दिन तक, जब तक खुदावंद जमीन पर मींह न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में, तेल की कुप्पी में भी कोई कमी नहीं, आटे के मटके में भी कोई कमी नहीं। जो मुट्ठी भर था अब वो टनों के हिसाब से हो चुका है। आमीन। और उसके बाद ये उनकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा था। और आगे खास आयत, क्योंकि मां में क्या हम सीख रहे हैं कि जब तक हम सहेंगे नहीं, जब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक हमारा जो रवैया है, हमारा जो मिजाज है, हमारा जो एटीट्यूड है वो यीशु जैसा नहीं होगा, वो पालूस जैसा नहीं होगा, तो याद रखें कि हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक क्या किया? और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक क्या करते रहे जी? क्या करते रहे? पहले जो उनके माँ और बेटे के लिए भी काफी ना था, अब क्या सिचुएशन आ गई है? ये या वो या वो या वो, और बल्कि उसके रिश्तेदार, उसका जो कुंबा था वो भी खाते रहे और कमी नहीं हुई। आमीन। आज मैं आपको सिर्फ इस बात के लिए तसल्ली देना चाहता हूं, कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुका है। हालात बुरे से बुरे तर हो रहे हैं, कितनी भी टेंशन है, लेकिन यीशु मसीह का हाथ पकड़ लेने से हम वापस बहाल हो सकते हैं। फिर सिर्फ हम ही बहाल नहीं होंगे, हमारे साथ दुनिया में जो भी रिलेशनशिप है, जो भी लिखा है, ये या वो या ये या वो, और इवन के आगे क्या लिखा है? कुंबा। जब तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कोई कमी हुई। आमीन। आप चाहते हैं कि मटके भर जाएं? आप अपना हाथ, मुझे नहीं, खुदा को दोनों हाथ दिखा दें, उनको बोले खुदा अब बस,
पूरा कंट्रोल ले और अकड़ को, घमंड को, गुस्से को तोड़ दे और बर्दाश्त, सब्र और सहना सिखा दे, ताकि हम तेरे जैसा मिजाज हो जाए, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। अब खुदा के कलाम में असल में सहना जो है ना, बर्दाश्त करना, बड़ी खास बात करने लगो। बर्दाश्त करना, सहना और सब्र करना, ये पता किस चीज की अलामत है? ये असल में यीशु मसीह पर भरोसा है। आमीन आमीन। आप समझ रहे इस बात को? हमारा बर्दाश्त करना, हमारा सह लेना, ये यीशु मसीह पर मुकम्मल भरोसा है। 100%, ये 100% का भरोसा है। अगर आज आप इस जगह से इस चीज को लेकर जाएंगे कि बर्दाश्त आएगी, कोई बात नहीं, मैं सब्र करूंगी, मैं सह लूंगी, क्योंकि ये हमारा भरोसा हमारे खुदा यीशु मसीह पर है। आमीन। इसीलिए आगे खुदा के मुझे ना एक किसी पास्टर ने बताया, एक इंडिया के पास्टर है, साउथ में, इंडिया में, उन्होंने एक घर लिया, उसके ऊपर चर्च बना, नीचे चर्च बनाया, वो ऊपर रहने लगे। और जब वो रहने लगे तो थोड़ा चर्च अच्छा चलना शुरू हुआ, और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ऊपर वाले माले में। तो जब वो किसी दिन एक दुश्मन आया, उनको जो मुखालिफ भी आपको पता चर्चिस में बहुत सारे होते हैं, उस एरिया में आ जाते हैं ना, उन्होंने उस चर्च को आग लगा दी। अभी 10 मिनट के पास जब उनको पता चला कि चर्च में नीचे आग लगी और आग भी ऊपर भी पहुंचने वाली, वो डर गए, घबरा गए, टेंशन में आ गए। लेकिन उन्होंने अपनी जान तो बचानी थी ना, तो उन्होंने वहां से छलांग लगाई और बस बच गए, और दूर बैठ के वो रोने लगे कि खुदाबंद ये क्या हुआ है। आप सोचें कि उनके लिए उनके सपने ही जल गए थे, उनके लिए वो सारी कायनात और सारा कुछ खत्म हो चुका था उस दिन, कि खुदावंद क्या हो गया। उनके, मुझे लगता है उनके डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे होंगे, उनके पासपोर्ट और उनके खाने पीने की चीजें, उनके कपड़े, उनके जो शायद कोई जमा पूंजी अगर हुई तो वो भी खत्म हो चुकी। वो कहते हैं कि खुदावंद ये क्या है, और खुदावंद ने उनसे, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, टेस्टमनी है, और खुदावंद ने उनसे क्या कहा कि ये छोटा था, मैं तुझे बढ़ा देना चाहता हूं। आमीन। आज साउथ इंडिया में, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता रहा, पास्टर का याद आ रहा, आज साउथ इंडिया में उस चर्च को जलने के बाद, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, बिल्कुल जीरो से वापिस खुदा ने उनको हीरो, उस पास्टर को बनाया। आज उनकी 35,000 लोगों की कलीसिया है। आमीन। उनके सब्र से, उनकी बर्दाश्त से, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ अभी हम केस करेंगे, हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्यों ऐसे क्यों है। हमें बहुत सी चीजें अब्लीस हमारे दिल में डालता है कि अभी जैसे अभी फिर एक बात याद आ रही है कलाम में कि खुदा डाला कि यूसुफ के जो भाई थे ना, अभी भाइयों ने इतना बुरा किया था, और जब वो मुल्क मिस्र का जब वो बादशाह बनता है, मिनिस्टर जब बनता है, तो उसके भाई वापस आते हैं ना, तो भाइयों को क्या बोलना चाहिए था उसको? बाइबल जो कहती है वो तो ठीक ही है, आपका माइंड को मैं चेक करना चाहता हूँ, क्या कहना चाहिए था? ये सॉरी तो बाइबल की बात है ना, तो हमने छोटे हो गए, हमने सॉरी बोल दिया, कोई बात नहीं यार, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि यूसुफ को कोई एक आम आदमी होता, क्योंकि वो याकूब का बुजुर्ग का बेटा था, यूसुफ खुदा का बंदा था, इसीलिए वो कहां से गड़े से गिर के कैद में जाके कहां मिस्र का वो जो है वो बादशाह तक बना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कहता है कि नहीं, तुम लोगों ने मेरा इतना टाइम खराब कर दिया है, तुम लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए, है ना? ऐसा हो सकता था ना, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने बर्दाश्त की, उसने सब्र किया और उसने सह लिया,
तो खुदा ने उसको फिर 2 बेटे दिए और वो खुदा में आगे बढ़े। इसीलिए आज हम यही सीख रहे हैं कि जब तक हम उसका, और जिसके पास्टर की मैं बात कर रहा था कि खुदा ने उसको कितना ब्लेस किया है, अभी कितने कलीसिया उनकी 35,000 लोगों की अभी कलीसिया उनकी है। तो खुदा ने उनको डबल पोर्शन में रिटर्न कर दिया। आमीन। याकूब ने बर्दाश्त किया तो याकूब को भी डबल पोर्शन में खुदा ने रिटर्न किया। पहले कहां पर जितने बच्चे थे उनसे डबल औलाद हुई। जो कुछ उसके पास माल मुएशी था, उनकी कंपनियां, उनके गल्ला, उनका जो भी था, वो सब कुछ डबल होता चला गया। यानी कि हमारी बर्दाश्त जो है वो ये काम करती है। एक जल्दी से मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 10 बाब की 13 आयत निकाल लीजिए। 10 बाब की 13 आयत। और कोई चर्च में से कोई बुलंद आवाज से खड़ा होके इस बात को पढ़े। पहला कुरिन्थियों 10 बाब 13 आयत मेरे सामने निकला हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई एक खड़ा होकर बुलंद आवाज के साथ पढ़े और मैं उसके साथ पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 13 आयत। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े गौर से सुन लीजिए। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। और खुदा सच्चा है, और खुदा सच्चा है। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा और वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम कहते हो कि यार बस हो गई, अभी तो खत्म हो गया। नहीं, अभी नहीं होता ना, कितना होगा। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा जो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, उनके अंदर खुदा ने फिर ताकत रखी है और बर्दाश्त आनी चाहिए और बर्दाश्त करनी पड़ेगी और बर्दाश्त वो डालेगा भी। और क्या लिखा है? और वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। ये उसका वादा है। जब आपकी बस हो गई है तो उसको भी पता चल गया बस यार इसकी लिमिट अभी खत्म हो गई है। फिर खुदावंद आपको बढ़ाएगा और खुदा आपको ब्लेस करेगा और खुदावंद हर तरह से आपको अपनी हिफाजत में रखेगा। थैंक यू बेटा, बैठ जाओ। याकूब के पहले बाप उसकी 12वीं आयत लिखा है, बर्दाश्त करने वालों के लिए जो है। याकूब 1:12। जब इस बात आयत को पढ़ेंगे फिर हम लोग अगले सेशन की तरफ चलेंगे खुदा के कलाम में से। याकूब का खत और उसकी 12 आयत। इस आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो कि मैं आपको इस तरह से भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे वो सारपत की बेवा ने खुदा के कलाम पर भरोसा करके अपने दिल को खोला, उसने सारी जिंदगी जो बर्दाश्त किया, बेवा भी हो रही, उसने कम भी खाया, वो गरीबी में भी रही, वो परेशानी में भी रही, लेकिन खुदा ने इन द एंड उसके मटकों को भर दिया। आमीन। इसीलिए आगे खुदा के कलाम में 12वीं याकूब का खत पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। वो कौन है? अभी हमें मुबारकबादी नहीं चाहिए अपने ऊपर, हमें बर्दाश्त नहीं चाहिए, हमें बर्दाश्त नहीं करना, हमें मुबारकबादी नहीं चाहिए। राइट? अब आपको समझ रहे हैं। लेकिन जो हम दुनिया वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुबारकबादी बात जो देखी जाएगी उठते जाएंगे पता चलेगा, बर्दाश्त बर्दूश कोई नहीं, है ना। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है यहाँ पर? मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा, किसकी नजर में? खुदा की नजर में। क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। आपके साथ वादा क्या है? हमेशा की जिंदगी और जिंदगी का ताज। आमीन। वो लेना चाहते हैं या बर्दाश्त नहीं करनी? अच्छा, बर्दाश्त, सबर, सहना, ये सब कुछ खुदा की तरफ से हमारे अंदर है। लेकिन कुछ वक्त के लिए जब इब्लीस आता है ना, वो हमें बेसब्रा करता है। और जब बेसब्री आती है, बर्दाश्त नहीं आती, तो याद रखें कि इंसान शुक्रगुजारी नहीं कर सकता।
शुक्रगुजारी निकलती नहीं, वो बंद हो जाता है। शुक्रगुजारी करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे तो खुदा के कलाम में जैसे ये आखिरी आयत पढ़ी गई है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरे तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपनी मोहब्बत करने वालों से वादा किया है, और ये आपके साथ वादा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप